We are continuing with the oxyhemoglobin dissociation curve in this module, although it is more difficult for the first oxygen molecule to bind to a hemoglobin कि initially जो हमने कहा है कि वो T state में होता है, taut state में होता है, उसकी binding sites जो हैं hemoglobin की वो उसके अंदर घुसी हुई होती हैं. तो initially जब एक जो है ना जाके bind हो जाता है तो उसके लिए next जो oxygen binding है वो इस तरह की conformatory change लाती है कि next binding उसकी easy हो जाती है. The subsequent binding of oxygen occurs with high affinity as shown by the steep upward curve in the region of 20 to 30 millimeter of Hg. कि ये चीज़ हमने पहले भी डिफाइन किया है कि उसकी अफिनिटी जो मॉलिक्यूल लगते जाते हैं वो अफिनिटी बढ़ती जाती है और वो मैक्सिमम अफिनिटी किस एरिया में है जहाँ 20 से 30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का प्रेशर है ऑक्सीजन का. और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये जहाँ पे जो है उसकी टिश्यूज़ के अंदर ये प्रेशर होता है जो 20 से 30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का होता है. तो टिश्यूज़ में ही इसकी डिसोसिएशन जो है वो मैक्सिमम होनी है. इसी तरह टिश्यूज़ में एसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम होगी और डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो मैक्सिमम होगी, विच इज़ कैन बी सीन इन दिस कर्व. कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एरिया जो है ये हमने डिफाइन किया था कि वी कैन फर्स्ट डिफाइन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड in the contracting skeletal muscles के contracting serially contracting skeletal muscles पे around 20 के करीब 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर होता है, जबकि सिस्टेमिक वेन्स जो हैं जहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इन द एवरेज रेस्ट मसल्स पे वो 40 के करीब अराउंड 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है. इस एरिया में ये जो एरिया है ये स्टीपेस्ट है, ये स्टीप है सबसे ज़्यादा इस सारे कर्व का. इट मीन्स कि यहाँ पे एसोसिएशन और डिसोसिएशन जो ऑक्सीजन की है वो इस वैल्यू पे सबसे ज़्यादा है. तो यहीं पे जो है ना वो ऑक्सीजन डिसोसिएट हो रही है बहुत इजीली क्योंकि यहाँ रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा है. जबकि इस एरिया में जाके देखें तो यहाँ ऑलमोस्ट जो है ना वो सीधा हो गया कर्व कि ये जो यहाँ पे 50 से ऊपर जब प्रेशर जाएगा 52 53 पे तो यहाँ से ऊपर जो है ये ऑलमोस्ट कर्व सीधा हो जाएगा. इट मीन्स कि यहाँ मोर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो है ना उसका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पे ये 100% सैचुरेट हो जाएगा. तो यही जो ग्राफ है यही डिफाइन कर रहा है कि 20 टू 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो प्रेशर है ये ऑक्सीजन का प्रेशर है इन दी सिस्टेमिक एरिया इन द टिश्यूज़ जहाँ पे मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है उसकी ऑक्सीजन की. यहाँ पे ये एसोसिएट अगर कर रहा है तो इसी तरह डिसोसिएट भी इसी लेवल पे मैक्सिमम डिसोसिएशन हो रही है क्योंकि सैचुरेशन भी यही है. इसी प्रेशर पे 20 टू 40 पे ये जाके मैक्सिमम एसोसिएट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को और डिसोसिएट करेगा ऑक्सीजन को जो उसने अटेन किया इन दी लंग्स. Cooperative binding of oxygen by the 4 subunits of hemoglobin means that the binding of an oxygen molecule to one heme group increases the oxygen affinity of the remaining heme groups in the hemoglobin molecule. हमने देखा था कि कोऑपरेटिविटी हमने ये इसी तरह डिफाइन की थी कि अगर एक मॉलिक्यूल आके ऑक्सीजन के साथ लगता है, उसका हीम के साथ लगता है, उसकी एक सब यूनिट के साथ, तो ये इसके बाकी सब यूनिट्स को इस तरह चेंज कर देता है. ये कोऑपरेटिवली उसको जो है ना इंक्रीज करते जाता है उसकी एफिनिटी और मोर और मॉलिक्यूल्स जो लगते जाते हैं उसकी एफिनिटी बढ़ती जाती है. ये काम एक मॉलिक्यूल में होता है क्योंकि वो टेट्रामर है और उसके साथ अटैच जो मॉलिक्यूल है उसके साथ हमने डिफाइन किया है हीम टू हीम इंटरेक्शंस जो हैं वो साथ वाले मॉलिक्यूल्स में भी इसी तरह अफिनिटी उसकी इंक्रीज करते जाते हैं. वी कैन सी इन दिस डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन अगेन कि जो यहाँ पे हमने देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ यहाँ हीमोग्लोबिन के ऊपर कोई जो है वो ऑक्सीजन नहीं लगी हुई. फर्स्ट ऑक्सीजन जब यहाँ अटैच हुई तो ये थोड़ी सी उसकी बाइंडिंग साइड पे डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन नेक्स्ट ऑक्सीजन ये हम देख रहे हैं कि शुरू में ये एरो की चौड़ाई बहुत थोड़ी सी है, लेकिन ये नीचे जाके जब जहाँ पे 4 के 4 मॉलिक्यूल अटैच हो गए यहाँ पे उसके साथ ऑक्सीजन के, तो यहाँ इंक्रीज़ होगी, मैनी टाइम इंक्रीज़ होगी, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी. और ये एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को हमने यहाँ डिफ़ाइन किया, जबकि इसके साथ और मॉलिक्यूल्स हीम के लगे हुए हैं. जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इसके साथ लगे हैं वो हीम टू हीम इंटरेक्शंस की वजह से उनमें भी एफिनिटी बढ़ती जाती है, उसमें इंक्रीज होती जाती है एफिनिटी. द नेट इफेक्ट इज दैट द एफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन फॉर द लास्ट ऑक्सीजन बाउंड is approximately 300 times greater
than its affinity for the first oxygen molecule which was bound। कि ये पहला ऑक्सीजन जो है वो लगना हमने कहा डिफिकल्ट है, लेकिन जब एक ऑक्सीजन लग जाता है तो इजी हो जाता है। तो आखिरी ऑक्सीजन जब लग रही है अराउंड 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पे, तो इसकी अफिनिटी वहाँ 300 टाइम्स जो है वो इंक्रीज होगी ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी की, इस पर जो है ना हीमोग्लोबिन की। इसको हम समराइज कर देंगे दोनों मॉड्यूल्स को कि किस तरह जो है ना वो क्या इफेक्ट हमने अभी तक देखा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व का। कि इन समरी hemoglobin must bind oxygen efficiently in lungs at partial pressure of 100 millimeter of mercury and release oxygen in the tissues around 30 to 40 millimeter of mercury. Secondly, we have also seen that hemoglobin solves the problem of undergoing transition from low affinity state, that is T state, to a very high affinity state which is R state, जो हमने define किया है कि R state में जाके ultimately ये 300 times इसकी affinity increase हो जाती है as more and more molecule of oxygen are bound to the hemoglobin. Hemoglobin has a hybrid S-shaped or sigmoid binding curve for oxygen binding. So these are the summarization of the last two this module and the last module कि किस तरह जो है ना किस प्रेशर पे जाके इसकी जो है ना पार्शियल प्रेशर पे इसकी डिसोसिएशन मैक्सिमम है और किस पार्शियल प्रेशर पे इसकी एसोसिएशन मैक्सिमम है ऑक्सीजन की विद द हीमोग्लोबिन।